हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एलन के कम से कम 700 से ज़्यादा चैप्टर के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मतलब लगभग हम लोग 700 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे लिए नीट के लिए इंसफिशिएंट होगा। तो हमारा बुक का नाम है एलन का मॉड्यूल्स 4, और उसमें जो है चैप्टर 1 का पूरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड 4 पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला कह रहा है इसमें एक्सरसाइज 1 जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर इनपुट करेंगे। ठीक है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको, मेयर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस। मतलब जो मेयर जी थे उन्होंने किस टाइप का स्पेसिस कॉन्सेप्ट दिया था। तो याद रखना आंसर होगा हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा कह रहा है कि एक मिनट रुक जाए, मैं खुद टिक मारता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ। किसी भी जो पहले आर्टिफिशियल सिस्टम थे उनको किसको देखकर मतलब कि ये वो किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। तो याद रखना आर्टिफिशियल सिस्टम में एक या दो कैरेक्टर को देखते हुए उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें तो बेटर होगा। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वॉज इंट्रोड्यूस बाय। जो सिस्टमेटिक वर्ड था वो किसने दिया था। तो आंसर होगा हक्सली ने दिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिसेंबल्ड ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन द नेचर कॉन्स्टिट्यूट। मतलब कहा गया हमारे इन्वायरमेंट में जो भी जीव दिखते हैं ऐसे उनका कौन सा लेवल जो है जहाँ के जो जीव होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो देखा जाएगा स्पीसीज लेवल पे अगर आप देखो किसी चीज़ को तो हम लोग का मैक्सिमम कैरेक्टर मैच करता है। तो स्पीसीज लेवल पे हम लोग किसी भी चीज़ पे इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा स्पीसीज। ICBN जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ICBN कब लागू हुआ था। तो 1961। अब देखा गया है टर्म टैक्सोनॉम जो था वो क्या बताता है। तो ऑप्शन नंबर 6 टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। अब देखिए आगे कह रहा है द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट बिगिंस विद द पब्लिशिकेशन ऑफ एनी लिनियस बुक। अगर याद हो आपको, ये जो कैरलस लिनियस थे उन्होंने प्लांट के लिए जो बुक दिया था उसका नाम था स्पीसीज स्पीसीज प्लांटेरम। और अगर देखा जाए एनिमल के बेसिस पे तो आंसर था सिस्टम नेचुरे। तो उन्होंने कौन सा मतलब कि प्लांट के लिए बुक दिया था। तो आंसर था स्पीसीज प्लांटेरम। कह रहा है विच बुक मोस्ट इम्प्रेस्ड द ओपिनियन ऑफ द टैक्सोनॉमिक। कौन सा बुक जो है जो सबसे ज़्यादा मतलब कि टैक्सोनॉमी के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर होगा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट को क्या बोलते हैं। आंसर होगा स्पीसीज। ठीक है, प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है। देखो प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स, देखो प्लांट नॉमेनक्लेचर जो होता है किसी भी इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करके ही बनता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है टू गिव्स द नेम्स टू द प्लांट विदाउट एनी रूल्स। मतलब कि जो प्लांट नॉमेनक्लेचर में कोई रूल्स का यूज़ नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि प्लांट नॉमेनक्लेचर जो होता है, प्लांट जो होता है वो नाम रखने के लिए वहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सही है। थर्ड कह रहा है द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इन लोकल लैंग्वेज। किसी भी लोकल लैंग्वेज में हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये गलत है। ओके, और 10 नंबर में कह रहा है, 10 का चौथा कह रहा है किसी भी प्लांट का नेम रखते हैं तो उसको इंग्लिश में करना चाहिए। ये भी गलत है। किसी भी जीव का अगर नाम आप रखते हो ना तो वो नेम जो होता है सिर्फ एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, अदर लैंग्वेज अलाउ नहीं होता है। और वो लैंग्वेज कौन सा है। तो ग्रीक लैंग्वेज। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना।
इम्पोर्टेंट है ये सब। ओके, गुड। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक टर्म किसने दिया था। तो आंसर होगा AP डे कोंडेले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम्स, मतलब कौन सा करेक्ट नेम है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम गलत है, सोलेनम ट्यूबरोसम भी गलत है, सोलेनम ट्यूबरोसम लीनियस सही है, क्योंकि करेक्ट नेम में नोमेनक्लेचर करने के लास्ट में साइंटिस्ट का भी नाम होना जरूरी है। अब सिस्टमैटिक डील्स विद, सिस्टमैटिक क्या बताता है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नॉट एट ऑल, सब कुछ। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंजीफेरा इंडिका, लीनियस इज नेम अबव द रिफर्स टू। देखो यहाँ पर साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का मैंजीफेरा है, तो लीनियस क्या बता रहा है, कॉमन सा बात है। जिस यहाँ पे जो लीन है, लीन हमें ये बता रहा है कि मैंगो का खोज किसने किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अब देखो फाइलोजेनी क्या बताता है। देखो फाइलोजेनी मतलब होता है जीवों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बताता है। ठीक है ना, तो याद रखना ये हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, ना कि जो फाइलोजेनेटिक में जो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ना इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन होता है। फाइलोजेनी बस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है कि उसके बीच में क्या क्या संबंध रहे हैं। ठीक है, या उसकी हिस्ट्री को बताता है, ना कि ऑरिजिन ऑफ एल्गी ये अलग चला गया। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज गिवन बाय। बायोलॉजिकल स्पीसीज किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो अरिस्टोटल ने, तो याद होगा आपको, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। कोच ने तो कुछ नहीं दिया था, बेंडम ने भी अलग साइंटिस्ट थे। हमारा मेन साइंटिस्ट कौन है जिसने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। तो आंसर है अर्नस्ट मेयर, या मेयर कहते हैं। आंसर नंबर 4। 17 क्वेश्चन रहा, बताइए आप लोग। देखो टैक्सोनॉमी में जो होता है, इन टैक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप क्या होता है। मतलब मान लो कि तुमको किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना हो, तो पहले तुम क्या करोगे, उस चीज़ को जानोगे। तो आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर, नाम करना, नाम तो सेकंड केस है ना, क्लासिफिकेशन लास्ट स्टेज है। एफिनिटी तो होगा ही नहीं। अब देखो 18वां कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा एनिमल और प्लांट कहाँ पाए जाते हैं। आंसर होगा, देखो हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक और था कुहाड़ नाम कुछ था, वो था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अंटार्कटिका तो कोल्डेस्ट प्लेस है, टेम्परेट जोन भी सही नहीं है, तलगा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, कोई दिक्कत रहा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बुक से ज़्यादा नीट में कहीं नहीं पूछने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो इनफ है नीट के लिए। ठीक है, आप सभी लोग रेडी रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब होके, और बाकी आप हम पे छोड़ें। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। और देखो आप लोग को लग रहा है मैंने ये आंसर टिक क्यों किया है। देखो बात ऐसा है कि मेरे पास जो बुक था वो पहले से यूज्ड है। ठीक है, जिस कारण से मेरा ये बुक सब काफ़ी महंगे आते हैं, तो मैंने सोचा इन पर पैसे वेस्ट ना करके हम लोग ऑनेस्टली पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑनेस्टली पढ़ाई करें तो ये वर्थ इट है। ठीक है, आप आंसर पे ध्यान ना दें, आप बिना आंसर देके क्वेश्चन देख के आंसर दीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत। मैं तो कहूँगा आप क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका बिना ऑप्शन का ही आंसर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सिस्टम नेचुरल खोज किसने किया था। तो पहली बार सिस्टम नेचुरल एक प्लांट, ये एक एनिमल स्पीसीज का बुक है जो कि कैरोलस लिनियस ने खोजा था। तो आंसर हो जाएगा लीनियस। अब 20 नंबर में कह रहा है फॉर हायर प्लांट। हायर प्लांट में आप देखते हो तो उसका जो बेसिक जो होता है पार्ट, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। तो फॉर हायर प्लांट फ्लावर्स आर अचीवली यूज इन द बेसिक क्लासिफिकेशन। तो हायर प्लांट में फ्लावर जो होता है उसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट या कॉन्जर्वेटन देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कि
उसका जो होता है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब स्पीसीज प्लांटरम क्या है? अरे भाई मैंने पहले ही तो बताया था, स्पीसीज प्लांटरम और सिस्टमा नेचुरे ये दोनों ही वो कैरलस लिनियस ने लिखा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कैरलस लिनियस। अर्नस्ट मेयर नहीं होगा, अरिस्टोटल भी नहीं होगा, बेंजामिन नहीं होगा। द बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? तो मैग्नस तो नाम ही नहीं है, डिस्कॉर्डस नहीं है, कैलिफेनो नहीं है। आंसर हो जाएगा अर्नस्ट में मतलब ये कैरलस लिनियस। ओके, अब बोल रहा है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसने दिया था? तो आप याद रखें डार्विन सेंचुरी जो था वो बुक या जो नोबेल प्राइज़ जिसको दिया गया था वो और कोई नहीं, हमारे अर्नस्ट मेयर थे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। द डिवीज़न इज़ फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग, डिवीज़न किसके मिलकर से बनता है? डिवीज़न तो कॉमन सा क्लास के मिलकर बनता है ना, है कि नहीं है? स्पीसीज के मिले, जीनस के मिलने से, ऑर्डर के मिलने से, क्लासेस के मिलने से, सो ऑन। ठीक है, फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ हायर प्लांट व्हाट कैरेक्टर आर यूज्ड मेनली? अगर देखा जाए किसी भी न्यू स्पीसीज के डिक्लेरेशन में हायर प्लांट के, तो उसमें क्या मेन कैरेक्टर हो सकता है? तो फ्लोरल कैरेक्टर न्यू स्पीसीज होता है। ठीक है, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एक न्यू स्पीसीज में क्या देखकर हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं? तो उसके फ्लावर कैरेक्टर को देख के। हर्बेरियम का साइज़ क्या है? तो 11.5 डबल डैश इंटू 6.5 डबल डैश मतलब इंच। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब से पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो आप ध्यान रखिए टोटोनिम्स प्लांट में यूज़ नहीं होता है, तो हाँ बात तो सही है, मैं बताऊंगा कि यूज़ नहीं होता है। टोटोनिम्स एनिमल में यूज होता है, नहीं ये गलत है। टोटोनिम्स एनिमल प्लांट दोनों में होता है, नहीं ये भी गलत है। टोटोनिम्स बैक्टीरिया में होता है, ये भी गलत है। होता है बट कहते नहीं है कि ये ओनली कह दिया है, बस सिर्फ उसी में होगा, तो ये गलत है। अब देखो टोटोनिम प्लांट पे क्यों होता है? देखो टोटोनिम में क्या होता है ना, ये भी बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर की तरह ही है, बट फ़र्क इसमें ये है कि इसमें स्पेसीज नेम और जेनरिक नेम दोनों ही सेम आते हैं। ठीक है ना, जो कि प्लांट में पॉसिबल नहीं है। प्लांट का ऐसा कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं होगा जिसमें स्पेसिफिक और जेनरिक नेम सेम हो, लेकिन एनिमल में है। जैसे कि आपको देखिएगा नाजा स्पेसिफिक नेम जनरेशन नेम दोनों ही नाजा है। रेक्टुलस स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम दोनों ही सेम है। गोरिल्ला दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? तो याद रखना हक्सली एंड द स्ट्रिकलैंड ने। लिनियस ने टू किंगडम दिया था, जॉन रे ने कुछ ने दिया था, थियोफोरेस्टस को हम लोग प्लांट के फादर भी कहते हैं। ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द बोटानिकल नेम्स आर डिराइव फ्रॉम द, जितने भी जो बोटानिकल नेम है वो किससे डिराइव हुए हैं? तो लैंग्वेज का बात रहा तो ग्रीक एक लैंग्वेज है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कहाँ से डिराइव हुए, तो आंसर होना चाहिए, एक मिनट, तो आंसर ग्रीक होगा ना। लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मली लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन वर्ड। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं? तो मैंने बताया ही था, इवोल्यूशन मतलब होता है पहले से आपके अंदर क्या क्या गुण आए हैं वही इवोल्यूशन कहलाता है, जिसको लोग फाइलोजेनेटिक या फिर बहुत सारी चीज़ कहते हैं। या जब भी फाइलोजेनेटिक पूछेगा तो आप इवोल्यूशनरी कह सकते हो, इवोल्यूशनरी पूछे तो आप फाइलोजेनेटिक कह देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। नेचुरल तो होगा नहीं, आर्टिफिशियल तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस तो कम ही चांस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 31 नंबर देखिए आप, 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल नेम, जेनरिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, गलत। मतलब कि जेनरिक नेम जो होगा वो कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है ना वो स्मॉल लेटर से होगा, यानी कि ये सही है। सेकंड देखोगे तो साइंटिफिक नेम
इटैलिक में होना चाहिए, सही है। साइंटिफिक नेम हैंड रिटन हो तो सेपरेट करना है, सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग जानते हैं टैक्सोनॉमी का हिस्ट्री। इकलर डिवाइड्स द प्लांट किंगडम इन। इकलर जो थे उन्होंने प्लांट को कितने पार्ट में बांटा था? तो आंसर होगा 5 किंगडम, 5 डिवीजन में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। एम्ब्रियोफाइट इंक्लूड, एम्ब्रियोफाइट में क्या होता है? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? तो आंसर होगा ऑल, सिर्फ थैलोफाइटा को छोड़ के। अकॉर्डिंग टू विटेकर बीजीए इंक्लूड इन। अगर विटेकर साइंटिस्ट ने जो था उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उनके अकॉर्डिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए शॉर्ट नेम है उसका, इसको किस ग्रुप में रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा पहली बात यूनिसेलुलर और दोनों में आता है, बट याद रहे ये बीजीए जो होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिस कारण से उसे हम लोग मोनेरा में रखेंगे, वो बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। प्लांटी तो होगा नहीं, माइकोटा तो अलग ही ऑप्शन हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। बाय बेंथम एंड हुकर हाउ मैनी फैमिलीज आर प्लेस्ड इन द जिम्नोस्पर्म। अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्मी में बेंथम हॉकी ने कितने फैमिली डाले थे? तो आंसर होगा 3, ठीक है। 86 बहुत ज़्यादा हो गए, इतना ज़्यादा खोज नहीं हुआ था, ठीक है। अब आगे आते हैं। जेंड्रा प्लांटेनम वॉज रिटन बाय। जेंड्रा प्लांटेनम जो है वो किस साइंटिस्ट ने लिखा था? याद रहे बेंथम एंड हुकर, ठीक है। देखो स्पीसीज प्लांटेनम जो था वो हमारा बुक लिखा था कैरोलस लिनियस ने, लेकिन जेंड्रा प्लांटेनम जो है वो लिखा है हमारा बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। अब हमारा 37 नंबर देखिए, कह रहा है द चीफ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज दैट। मतलब कि जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन था वो किस चीज़ पे मेरिट कर रहा था, मतलब किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? तो देखते हैं। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो था इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पे था, गलत है। उसका क्लासिफिकेशन जो था नेचुरल था, गलत है। उसका क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन पे था, ये तो सही लग रहा है, मतलब सही है। और इसका जो क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक था, नहीं, उसका ना तो फाइलोजेनेटिक था ना तो इवोल्यूशनरी। पहला और जो लास्ट ऑप्शन है दोनों सेम ही बात कह रहा है, ठीक है, जो कि दोनों ही गलत है। थर्ड ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, सेकंड ऑप्शन जो मतलब सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, थर्ड ऑप्शन ही पॉसिबल है। तो आंसर है थर्ड, द जेनरिक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टैक्सा बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। मतलब किसी भी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को करके एक स्पेसिमेन को बेस्ड करके उसका अरेंजमेंट करना, ठीक है। हाँ, तो सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने एक नया क्लासिफिकेशन दिया था जो किस चीज़ पे बेस्ड था? क्या वो आर्टिफिशियल था? तो नहीं, आर्टिफिशियल दिया था आपको अरिस्टोटल ने। फाइलोजेनेटिक तो था ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा नेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द लीनियस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वॉज मेनली बेस्ड ऑन। मतलब कि जो क्लासिफिकेशन जो था लीनियस जी का वो किस पे बेस्ड था? सिपल पे, पीटल पे, स्टेमिन पे? तो आंसर हो जाएगा स्टेमिन। स्टेमिन ही क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। किंगडम मोरा कॉम्प्रोमाइज़। किंगडम मोनेरा जो था क्या मतलब किस चीज़ से मेल खाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि वो प्लांट जो होता है वो हो गया मल्टी सेलुलर, और आपका जो है मोनेरा जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब देखा जाए तो ऑल द प्लांट्स स्टडी इन द बोटनी। जितने भी जो प्लांट होते हैं वो, मतलब पहली बात तो ये है कि प्लांट तो बोटनी में यूज़ होते ही स्टडी, लेकिन हमारा काम क्या है? हमसे इधर पूछ रहा है कि किस में स्टडी करते हैं, पूछ रहा है किंगडम मोनेरा किस में आता है, किससे कॉम्प्रोमाइज़ करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोकैरियोटिक। फिर से प्लांट का तो बात ही नहीं था, जो प्लांट ऑफ थैलीफाइटा ग्रुप दे रखा है। करेक्ट आंसर है 40 का थर्ड, ओके। तो आप लोग बड़े अच्छे से लाइक शेयर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और मैं काफ़ी हद थक गया हूँ, क्योंकि 700 ऑब्जेक्टिव करना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, तो याद रखना जो क्लासिफिकेशन जो था, मतलब कि जो लीनियर जीनोम था किस चीज़ पे बेस्ड
क्लासिफिकेशन किया तो आंसर है स्टेमेन, क्योंकि अगर ऐसे तो बहुत सारा कारण है, बट इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सीपल जो होता है और जो पीटल होता है ये सब अपर लोअर पार्ट है, स्टीमिन जो होता है उसका बीच का पार्ट है, बट स्टेमिन जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिस कारण से लिनियस ने सिलेक्ट किया था। किंगडम मोनेरा किस ग्रुप में आता है तो आंसर होगा, देखो किंगडम मोनेरा का यूज़ तो हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बोटनी में तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। थैलोफाइटा ग्रुप अलग चला गया, प्लांट के ग्रुप चला गया, वो बच गया हमारा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को भी हम लोग यूनिसेलुलर कह सकते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक में और मोनिया का ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही सेम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा में कौन आएंगे तो आंसर ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ऑल ऑफ दीज। तो एम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन आ सकते हैं तो आंसर हो जाएगा एल्गी तो आएंगे नहीं, फंगस भी नहीं आएंगे, तो ऑल ऑफ दीज तो होना नहीं चाहिए, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ब्रायोफाइटा। ठीक है गाइस। विटेकर इज़ फेमस फॉर, विटेकर क्यों फेमस है तो मैंने पहले बताया, विटेकर का पूरा नाम है आर्च विटेकर, और आर्च विटेकर ने आगे जाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो पहली बात, जो इंसान जो चीज़ देगा वो फेमस किस लिए होगा तो अपने ही वही काम के लिए, तो आंसर हो जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आंसर नंबर थर्ड, 42 का थर्ड नंबर, 42 का थर्ड नंबर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद कह रहा है 43 में देखो, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द प्लांट्स क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, सबसे पहला जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम है प्लांट का वो किसने दिया था तो आंसर है इकलर। ठीक है। अब उसके बाद देखो तो सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, देखो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड था, क्या आर्टिफिशियली, सेक्सुअली, तो हाँ वो दोनों ही आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि मैंने ऊपर ही तो याद होगा यहीं पे आपने मैंने चूज़ किया था, देखो यहाँ पर स्टेमिन पार्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और आर्टिफिशियल पार्ट तो आप लोग को याद ही होगा, इस पर ही वो डिवाइड भी हुआ था ग्रुप। ठीक है। हाँ, अब द ग्रुप प्लांटे प्रपोज्ड बाय, प्लांट ग्रुप को किसने प्रपोज किया था आगे जाके, मतलब कि विटेकर ने कितने पार्ट में किया था, क्या वो टेरिडोफाइटा था, क्या वो जिम्नोस्पर्म था, क्या वो एंजियोस्पर्म था। तो पहली बात, हाँ प्लांट को कुछ 5 किंगडम बांटा गया था, एल्गी, ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस पार्ट में बांटा गया था। तो इसमें से ये तीनों पार्ट आ जा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके। अब कह रहा है इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो आर्च विटेकर ने क्या असाइन किया था, तो आर्च विटेकर ने क्या ढूंढा था। तो पहली बात ये है कि आर्च विटेकर ने सब ऑल द 5 किंगडम, मतलब 4, देखो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई चीज़ का खोज होता है तो खोज करने के लिए कुछ तो दुनिया तो आती है ना, आता है कि नहीं आता है। अब आता है तो एक बात तुम लोग समझो मेरी बात, ठीक है, ध्यान समझना। पहली बात ये है कि फर्स्ट किंगडम में जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें हमने प्लांट और एनिमल को ढूंढा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है एरिस्टोटल ने किसका खोज किया हुआ, प्लांट और एनिमल के बारे में। ठीक है। दूसरे बार में क्या हुआ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और ऐड हो गया। ठीक है। जिसमें आया था हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है। तो थर्ड किंगडम किसने दिया था, हंस मेयर ने। फिर आया 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ऐड हुआ, फंगस ऐड हुआ, तो प्लांट भी आया, प्रोटोजोआ भी आया, फंगस मतलब मोनेरा भी आई जाएगा इसके बाद। उसके बाद क्या आया हमारा फंगस, या तो याद ध्यान में नहीं है, ये आया था। तो ये 4 आया। फिर लास्ट में 5 किंगडम क्लास में जिसको हम लोग दिया था विटेकर ने, इसमें प्लांट, एनिमल, फंगस और था हमारा मोनेरा एंड प्रोटोजोआ। इन पांचों का खोज उन्होंने अकेला नहीं किया था, बस विटेकर ने एक नया चीज़ खोज किया था। वो क्या था, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4th। ठीक है ना, ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम। ठीक है। तो विटेकर, इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यूकैरियोटिक वर असाइन्ड, यूकैरियोटिक को कितने ग्रुप में बांटा गया था, तो यूकैरियोटिक को 4 ग्रुप में बांटा गया था 5 में से। ठीक है, याद हो आपको। तो मोनेरा में जो था यूकैरियोटिक नहीं आ सकता है, तो हमारा हो जाएगा 46 का आंसर नंबर 2। ओके।
उसके बाद आ रहा है हमारा 47 नंबर, द बुक जिनेरा प्लांटेरम विच कंटेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट वाज रॉटेन। तो जिनेरा प्लांटेरम जो है वो बुक किसने लिखा था? बेंथम एंड वही ना होकर ने, और तो इन्होंने ही सीड प्लांट के बारे में बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का थर्ड, बेंथम एंड होकर। 48 कह रहा है थियोरी ऑफ एलिमेंट्री दे ला बोटनिक इज़ द बुक ऑफ। तो थियोरी ऑफ एलिमेंट्री ला दे बोटनिक किसने लिखा था? दे कैंडोलन ने, ठीक है। हाँ, इस पर ध्यान रखना। कैरोलस लिनियस क्लासिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑन। कैरोलस लिनियस ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसके बेसिस पर देख के डिवाइड किया था? तो कैरोलस लिनियस ने प्लांट में फ्लोरल कैरेक्टर को देखते हुए प्लांट को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। ओके, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट फ्लोरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। सेकेंड तो होगा नहीं, ओवरऑल पूरा तो देखो सिर्फ फ्लावर को ही देखा जाएगा ना, पूरे प्लांट को देखा जाए तो वो अलग क्लासिफिकेशन हो गया। सेक्सुअल पार्ट को अलग हो गया, वो फ्लोरल पार्ट को देख के काम होता है, ठीक है। साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट किया तुमको वो बात ध्यान रखना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय द थियोफरेस्टस। कौन सा बुक थियोफरेस्टस लिखा था? तो आंसर हो जाएगा, देखो थियोफरेस्टस जो थे वो प्लांट के फादर है, ठीक है। तो पहली बात तो प्लांट के बारे में लिखेंगे, तो इसमें कौन से बुक में प्लांट के बारे में लिखा हुआ? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, आंसर हो जाएगा 50 का थर्ड, ठीक है। हाँ, उसके बाद कह रहा है ओशवाल्ड टिपो इंक्लूडेड हाउ मैनी डिवीजन इन सब किंगडम थैलोफाइटा, ठीक है। मतलब ओशवाल्ड जो है टिपो, वो उनको कितने किंगडम थैलोफाइटा में डाला गया था? आंसर है 10 डिवीज़न। क्या आंसर होगा? 51 का थर्ड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, सबसे पहले प्लांट को किसने क्लासीफाई किया था? तो आंसर है एरिस्टोटल ने। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मानता हूँ, बट प्लांट का बात कर रहा है, ठीक है। डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा इंक्लूडिंग वेस्क्यूलर प्लांट होगा, ठीक है। मतलब कि डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा किस में इंक्लूड होता है? तो ब्रायोफाइटा तो होगा नहीं, नॉन वेस्क्यूलर तो होगा नहीं, नॉन वेस्क्यूलर एंड वेस्क्यूलर प्लांट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा वेस्क्यूलर प्लांट। वेस्क्यूलर प्लांट मतलब वो वेंस वाले प्लांट जो, ठीक है। वेस्क्यूलर पार्ट में जाइलम फ्लोएम आता है, ठीक है, ध्यान रखना। विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैव एम्ब्रियो बट नॉट वेस्क्यूलर टिश्यू। कौन से प्लांट में एम्ब्रियो होता है बट वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं? आंसर साइनोबैक्टीरिया नहीं, साइनोफाइटा नहीं, ट्रैकियोफाइटा नहीं, क्लोरोफाइटा नहीं, ब्रायोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। 54 का थर्ड, ओके। तो आप हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। 74 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें कौन जो होता है जो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन कर सकता है? तो पहली बात ये है कि एल्गी जो होता है वो खुद में फोटोसिंथेसिस करके अपना काम कर सकता है, और फंगस जो है उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं होता। बट बैक्टीरिया जो होता है ना, वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करके मीजोजोम बनाता है, उस मीजोजोम में ही वो रेस्पिरेशन करता है। यानी कि बैक्टीरिया जो होता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से की मदद से ही रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 74 का फर्स्ट, बैक्टीरिया। उसके बाद 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज लाइट फ्रॉम द सिंथेसिस फॉर ऑफ एटीपी। इसमें कौन सा है जो लाइट को यूटिलाइज कर सकता है? तो आंसर है हमारा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या करता है? एक्सट्रीमली हीट टेम्परेचर में भी पाया जा सकता है। स्लाइम मूड तो नहीं होगा, सिफेलोफिडस भी नहीं होगा, थर्मोसिडोफाइल जो होता है वो साल्टी में पाया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज आवर 75 का थर्ड। याद रहे, यूटिलाइज मतलब कि जो लाइट को यूटिलाइज करके एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करता है वो और कोई नहीं, हेलोफाइल्स ही होता है, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हवा में नॉट एट ऑल, वाटर में नॉट एट ऑल, मिल्क में नॉट एट ऑल, आंसर सॉइल, ठीक है। सॉइल में वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव यानी मोस्ट एक्सट्रीमली टाइप के, एक्सक्लूसिव टाइप के, सारे टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव मोनेडियंस, सबसे पहला बैक्टीरिया कौन सा है? तो आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि सबसे पहले धरती पे आर्की बैक्टीरिया ही आया था,
ठीक है। यू बैक्टीरिया नहीं हो तो ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, साइनो बैक्टीरिया नहीं, उसको पीपीएलओ कहते हैं, जो कि बीमारी कॉज करता है। फिलामेंटस बैक्टीरिया ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा 77 का फर्स्ट हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन, वैसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेके उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा कीमोटोनिक। कीमोटोनिक क्या करता है ना कि एनर्जी ले लेता है, ऑक्सीडेशन करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूस करता है, ठीक है, जो कि कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है। इसमें यही होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक में केमिकल का रिलीज होता है, ठीक है, मतलब केमिकल को यूटिलाइज करके उससे अपना मतलब कि नरिशमेंट पूरा करना ही क्या कहलाता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और जो जीव होगा उसको कीमो ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स कह देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। उसके बाद फोटोट्रॉपिक तो होगा नहीं, कीमो होएगा ही, सेप्रोजोइक नहीं होएगा, हेट्रोजोइक नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा कीमो। कीमो में ही ऑक्सीडेशन करके बाद में रिडक्शन होता है, फिर एक कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। 79 में कह रहा है विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन द गोबर गैस, कौन सा बैक्टीरिया है जो गोबर गैस प्लांट में पाया जाता है? तो आंसर है मिथेनोजन, ठीक है। मिथेनोजन जो होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है ना कि गोबर में रहता है, उस गोबर से ही नॉर्मली कि अपने खाना को कंप्लीट करता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो अलग हो गया, वो हम लोग खेती में काम आ जाएगा, ठीक है। अमोनिया फाइंग बैक्टीरिया भी नहीं होगा, डेनिट्रीफाइंग भी नहीं होगा, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड्स आर वायरस, नहीं। प्लाज्मिड्स आर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं। प्लाज्मिड में कुछ नहीं है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि एक सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, तो एक सेल में बैक्टीरिया के सेल में जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। अब बात आता है अ फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया किस कैपेबल फॉर द फिक्सिंग नाइट्रोजन, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो बिल्कुल फ्रीली रहता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है? तो आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर, ठीक है। हाँ, राइजोबियम नहीं होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनियम नहीं होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 81 का हो जाएगा फर्स्ट, जिसको एजोटोबैक्टर कहते हैं। 82 में क्या है? वाइन टर्न्स आवर विश्यूज वाइन टर्न्स बिकॉज ऑफ, वाइन्स क्यों बनता है? तो एरोबिक बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। हीट से नहीं बनता है, एनारोबिक नहीं, एक्सपोजर लाइट नॉट एट ऑल, तो आंसर हो जाएगा एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसके आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इन द कार्बोहाइड्रेट, कौन होता है जो कार्बोहाइड्रेट में CO2 फिक्सेशन करता है? तो आंसर हो जाएगा रोडोस्पाइरलियम, ठीक है। ई कोलाई नहीं होता, ये अलग बैक्टीरिया हो गया, ये जीनेटिक डिजीज में काम आता है। बैसिलस भी अलग हो गया, राइजोबियम भी अलग हो गया, ठीक है ना। एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम, एंटीबायोटिक मोस्टली कहाँ से पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से, वायरस नहीं, वायरस काफ़ी यूनिसेलुलर मतलब एसेलुलर होता है जो कि डेंजर होता है, इंजेक्शन नहीं है, बस यही होगा आंसर हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कौन सा? एंटीबॉडीज, ठीक है ना। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव, रेड्यूस कॉम्पिटिशन ऑफ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों होता है? तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल के कंपोजिशन को दिखाता है, ठीक है, कि वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। मतलब कि उसको अगर ग्राम पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, केमिकल डालने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। अब कहते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन, मतलब फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? कोई भी फ्री लिविंग हो, घंटा बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो, मोस्टली वो सॉइल में ही पाया जाएगा। तो 86 का आंसर सेकेंड, सॉइल। द सेल मेम्ब्रेन मेड अप, सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है? तो लिपिड एंड प्रोटीन, किसका बनता है? लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, याद रखना। अब आता है विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट यूजफुल फॉर द सॉइल फर्टिलिटी, सब मिट्टी को उपजाऊ करने में कौन हेल्प करता है? नोडल फंगस, एल्गीबैक्ट नहीं, बैक्टीरिया। फेज तो वो अलग फेज हो गया, आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी को के अंदर छोटे छोटे होल्स करके उसके अंदर जगह बन, देखो जब बैक्टीरिया उसके अंदर आर पार जाता है ना, मतलब उसके अंदर जब मूव करता है तो एक होल बनता है, एक खाली जगह,
जिसमें से इजीली मात्रा में पानी अंदर जा पाते हैं या फिर ऑक्सीजन अंदर जा पाता है, जिस कारण से मिट्टी उपजाऊ बन पाता है। तो बैक्टीरिया का होना काफ़ी ज़रूरी है। बैक्टीरिया फ्लैजेला किससे बनता है? तो आंसर होगा प्रोटीन से। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया इज यूजुअली, बैक्टीरिया तो मोस्टली क्या करता है? फोटोट्रॉपिक होता है, कीमोट्रॉपिक या हेट्रो ऑटो दोनों? तो आंसर है हेट्रो ऑटो दोनों। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज बाय, किसी मिट्टी का जो फर्टिलिटी होता है कब बढ़ता है? तो जब उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन और कोई नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है। अतः एक बैक्टीरिया ही जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसके बाद है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन है? तो पहली बात, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ठीक है, प्लांट के लिए। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। द सोरिंग ऑफ एनिमल इज ड्यू टू द सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का खट्टा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एरोबिक या फिर एनारोबिक या बोथ? तो आंसर होगा एनारोबिक। 93 का सेकंड। अब 94 में, एट विच प्लेसेस बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड, किस प्लेस में बैक्टीरिया, मतलब कहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पाया जाता? आंसर है डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर मतलब ये आपका इन वाटर का बैक्टीरिया हो गया, जो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है ना, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया पाए नहीं जाते हैं। ठीक है। गोल्डन एल्गी इज़ द कॉमन नेम ऑफ एल्गी बिलोंग्स टू, गोल्डन एल्गी किस एल्गी कहते हैं? फाइडोफाइटा, साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा या क्राइसोफाइटा? तो आंसर हो जाएगा क्राइसोफाइटा। आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाइफ्लैजिलेटेड सेल आर कैरेक्टर ऑफ, आर्मर्ड सेल वॉल और बाइफ्लैजिलेटेड सेल जो है वो कैरेक्टर किसका है? टेरिडोफाइटा का, साइनोफाइटा का, यूग्लिनॉइड का, क्राइसोफाइटा का? तो आंसर होगा पायरोफाइटा का। ठीक है। ऑयल्स एंड ल्यूसिन आर द कैरेक्टरिस्टिक स्टोर्ड फूड इन, ऑयल और ल्यूसिन जो होता है वो फूड को स्टोर करता है। ठीक है ना। किस में? डाइटम्स में, यूग्लिनॉइड में, डायनोप्लेट में? तो डाइटम्स में ही जो ऑयल्स और ल्यूसिन का स्टोर होता है। ठीक है ना। मतलब कि डाइटम्स कुछ नहीं, ज़मीन के अंदर जब बहुत सारे जीव मरते हैं ना, तो एक जाके एक लेयर बनता है जो कि डाइटम्स कहलाता है। ठीक है। हाँ। आर्मर्ड एल्गी, आर्मर्ड एल्गी किसको बोलते हैं? डायनोफ्लैजिलेट को, यूग्लिनॉइड को, रेड एल्गी को या साइनोबैक्टीरिया को? तो आंसर है हमारा डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है। The diatoms do not easily decay like most of the other algae, डायटम जो होता है वो जल्दी नहीं सड़ता गलता है जैसे कि एल्गी गल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डायटम्स होता है ना, उसके बाहर एक सिलिका वॉल होता है जो काफ़ी थिक होता है, उसको बाहरी एटमॉस्फेयर से बचाता है, जिसको इसलिए फर्स्ट आंसर क्या बोल रहा है? क्योंकि एल्गी वाटरप्रूफ सेल होता है? नहीं। देयर वॉल्स आर म्यूसिलेजनस? नहीं। उसमें हाईली क्या बोल रहा है? सिलिकेशियस वॉल होता है? हाँ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का थर्ड, उसमें एक हाईली सिलिका वॉल होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है किसलगढ़ हीट रेसिस्टेंट मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम, किसलगढ़ जो होता है वो किस बैक्टीरिया से पाया जाता है? ब्राउन एल्गी, फंगाई, रेड एल्गी या डायटम्स? तो आंसर है डायटम्स। डायटम्स अर्थ इज यूज्ड टू द इंसुलेट बॉयलर, डायटम्स जो अर्थ होता है वो इंसुलेट बॉयलर इज यूज टू द स्टीम पाइप बिकॉज, मतलब कि डायटम्स अर्थ जो होता है वो इंसुलेटर बॉयलर को और स्टीम पाइप का यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसके ताकि वो कैल्शियम को डिपॉजिट कर सके, या डायटम्स अर्थ इज़ चीप, डायटम्स अर्थ जो होता है काफ़ी चीप होता है, सस्ता होता है, या फिर इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर काफ़ी जल्दी वो हीट को कंडक्ट कर लेता है, या द वॉल ऑफ डायटम्स इज़ मेड ऑफ सिलिका। तो कॉमन सा बात है, इसका जो लेयर होता है वो सिलिका का बना होता है, जिस कारण से अर्थ जो होता है वो बॉयलर और स्टीम का यूज़ करता है। सेल ऑफ डायटम्स मेड ऑफ, सेल ऑफ डायटम्स किसका बनता है? सिलिका का बनेगा। सिलिका डायटम्स का सेल वॉल उसको सिलिका कहते हैं। ठीक है। तो सिलिका ही बनेगा ना, सिलिका एक कंपाउंड भी है।
कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं, केराटिन नहीं, आंसर हो जाएगा सिलिका। 103 बोल रहा है डायटोमाइट किसलगढ़ इज ऑब्टेन फ्रॉम। डायटोमाइट किसलगढ़ किससे पाया जाता है? मिक्सोफाइसी, क्रिसोफाइसी नहीं, रोडोफाइसी नहीं, फियोफाइसी नहीं, आंसर हमारा हो जाएगा क्राइसोफाइसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्राइसोफाइसी में ही हम देखा जाए तो किसलगढ़ ऑब्टेन होता है। ठीक है, किसलगढ़ याद रखा कि डायटम्स ही है। ठीक है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ऑफ एटम डायटम्स इज, जितने भी जो डायटम्स के फीचर होते हैं वो क्या बताते हैं? तो कॉमन सा बात है सेल वॉल, क्योंकि डायटम्स के अंदर के पिगमेंट को तो हम लोग फीचर को एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, स्टोर्ड फूड को भी नहीं कर सकते, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, हाँ। अब 105 में बोल रहा है टैक्सोनॉमिकली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप कौन सा है? मतलब कौन से कंट्रोवर्शियल ग्रुप है टैक्सोनॉमिक का? डायनोफ्लाजेलेट, प्रोकैरियोट्स या यूग्लिनॉइड? हमारा 105 का आंसर है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड इज द करेक्ट आंसर। 106 देखा जाए डिकम्पोजर प्रोटिस्ट आर। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट क्या है? डायटम्स है, डायनोफ्लाजेलेट है, यूग्लिनॉइड स्लाइम मोड है। हमारा आंसर है करेक्ट स्लाइम मोड। तो स्लाइम मोड जो होता है वो डिकम्पोजर होता है और प्रोटिस्ट का ही वो पार्ट है। ठीक है, द डेड रिमेन्स ऑफ द डायटम्स आर नोन एज, मतलब कि जितने भी डेड डायटम्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉर्बियम, स्पोरेजियम, स्पोरोकार्प, किजलगढ़। आंसर होगा किजलगढ़। टैक्सोनॉमिस्ट फील डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्टी फील करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो ऐसा कौन सा है? प्रोकैरियोट जो होता है वो डिफिकल्टी फेस नहीं करते, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट मतलब एक कोशिका क्या होता है? यूकैरियोट होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, मतलब हाँ समझ रहे हो ना, दोनों ग्रुप है। विच आर द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गी प्रोड्यूस बाय द ऑक्सोपोरस हैव द सिलिकिफाइड सेल वॉल एंड द स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, ल्यूसीन एंड द क्राइसोलेमिनेरियन। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा जो एल्गी है जो रिप्रोड्यूस करता है ऑक्सोपोरस द्वारा, और उसमें नॉर्मली उसके अंदर जो सेल वॉल होता है ना वो सिलिफाइड होता है और उसका जो स्टोर्ड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ल्यूसीन या क्राइसोलेमिनेरियन होता है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए 109 का पहला आंसर ऑप्शन होता है डायटम, दूसरा है डेड एल्गी, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनॉइड। आवर करेक्ट आंसर इज 109 का फर्स्ट डायटम्स। नेक्स्ट हमारा 110 पैरामाइलम इज द स्टोर्ड फूड ऑफ। पैरामाइलम जो है वो किस, एक मिनट ओके, तो आवर करेक्ट आंसर इज हमारा ये पायरिलियम जो क्वेश्चन नंबर है 110। पायरिलियम इज स्टोर्ड फूड ऑफ। पायरिलियम जो होता है किसका स्टोर्ड फूड है? यूग्लिनॉइड का, डायनोफ्लाजेलेट का, डायटम्स का, स्लाइम मोड का। तो हमारा आंसर डायनोफ्लाजेलेट नहीं होगा, डायटम्स बिल्कुल नहीं होगा, स्लाइम मोड बिल्कुल नहीं होगा, आंसर है हमारा यूग्लिनॉइड होगा। द मोस्ट इफिशियंट लोकोमोशन इन द प्रोटिस्ट इज थ्रू। मोस्ट इफिशियंट लोकोमोशन प्रोटिस्ट में जो होता है मैक्सिमम जो लोकोमोशन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला है, टेंटिकल्स है, सूडोपोडिया है, नॉट एट ऑल, सीलिया। तो हमारा 11 का करेक्ट आंसर है थर्ड, सीलिया। 112 अ डायनोफ्लैजेलेट विच इज ऑल्सो नोन एज सी घोस्ट। डायनोफ्लैजेलेट को हम लोग सी घोस्ट भी कहते हैं। सी घोस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रात में बहुत ज़्यादा चमकता है। ठीक है, अब देखा जाए डायनोफ्लैजेलेट में कौन सा पार्ट है जिसे हम लोग सी घोस्ट कहते हैं? यूग्लिना नॉट एट ऑल, कीराटिनम नॉट एट ऑल, ये गोनियोलक्स नॉट एट ऑल, नॉटिलुका करेक्ट आंसर। तो 102 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉटिलुका, जिसे हम लोग सी घोस्ट भी कहते हैं। ओके, उसके बाद 130 में देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स। मतलब कि ऑर्गेनिज्म में ऐसा कौन सा किंगडम है जो एनिमल जैसा या जो फोटोसिंथेसिस प्रोफिट, मतलब एनिमल्स में से कौन सा ग्रुप है, कौन सा एनिमल किंगडम में ग्रुप है जो कि फोटोसिंथेसिस शो करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा पॉसिबल नहीं है, आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटिस्टा। ओके, फंगस भी है बट इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, मायोएटा, एनिमेलिया। तक द करेक्ट आंसर इज प्रोटिस्टा। एनिमेलिया तो ऑलरेडी एनिमल है ही, तो उसको तो चूज ही नहीं करना है, तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोटिस्टा। फायर एल्गी बिलोंग्स टू द, फायर एल्गी को बोलते हैं, तो फायर एल्गी होता है पायरोफाइटा
ग्रुप्स के आता है, ठीक है ना। तो एल्गी का एक ग्रुप है पायरोफाइटा जिसके अंदर फायर एल्गी आता है, ठीक है, याद रखना। क्राइसोफाइटा तो होगा नहीं, क्राइसोफाइटा तो चमकता है, रोटोफाइटा नहीं होगा, यूरोनॉइड नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोफाइटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ढका हुआ है। स्लाइम वुड नेक्ड, स्लाइम वुड कब नेक्ड होता है? देखो स्लाइम वुड का हमेशा जब उसमें रिप्रोड्यूस होता है ना, जब ये मान लो जैसे रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो वो दिखना बंद जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 116 में क्या बोल रहा है? डायनोफ्लैजेलेट आर कॉल्ड फायर एल्गी ड्यू टू विच कैरेक्टर? डायनोफ्लैजेलेट को फायर एल्गी तो कहते हैं, बट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रात में चमकता है, मैंने बताया ही था, बिकॉज दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। 117 टॉक्सिन्स या सेक्सी टॉक्सिन secreted by the some dinoflagellate enters the body of the human beings through the food chain and result in। देखा जाए जो टॉक्सिन्स होता है वो डायनोफ्लैजेलेट रिलीज करता है ह्यूमन बॉडी में, बट वो फूड चैन के दौरान क्या रिजल्ट देता है? तो पैरालिसिस, मतलब कि जब भी हमारा डायनोफ्लैजेलेट हमारे शरीर में इंटर करता है ना तो हमें पैरालिसिस जैसे डिजीज कॉजेज होते हैं। तो 117 का करेक्ट आंसर मैडनेस नहीं होगा, पैरालिसिस इज द करेक्ट आंसर, सिफिलिस नहीं होगा, प्लेग नहीं होगा। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पैरालिसिस। डायटम्स फ्लोट इन द वाटर ड्यू टू, डायटम्स प्लांट में फ्लोट का मतलब डायटम जो होता है वो पानी में फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि उसमें स्टोर्ड फैट होता है। गैस में तो होगा नहीं, गैस में तो डूब गया होता। एयर चैम्बर भी नहीं है, फ्लैजेला भी नहीं है, करेक्ट आंसर है हमारा स्टोर्ड फूड। डेड रिमेन्स ऑफ डायटम्स एट सी बेड्स आर कॉल्ड, मतलब कि जो डेड रिमेन्स ऑफ डायटम्स है सी, मतलब कि जो लोग कहते हैं ना डेड डायटम्स एट सी बेड, मतलब सी समुद्र के जो नीचे जो डेड डायटम्स होता है बचा हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कीजलगढ़, क्या कहते हैं? कीजलगढ़। प्रोस्ट्यूल एंड द कोल रीफ्स नन, प्रोटिस्ट शुड बी बेटर टर्म्ड एज, प्रोटिस्ट जो होता है बेटर टर्म हो सकता है, ये प्रोटिस्ट का बेटर टर्म जो होता है वो ए सेलुलर होता है। सेलुलर पॉसिबल नहीं है, सिनोजाइटिक नहीं, न्यूक्लियर नहीं, करेक्ट आंसर इज ए सेलुलर उसका टर्म है, ठीक है ना। 121 देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक आर डिवाइड्स हिस्टोन प्रोटीन, कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का डिवाइड होता है? तो आंसर है फायर एल्गी, फायर एल्गी यानी कि डायनोफ्लैजेलेट, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो गोल्डन एल्गी तो नहीं होगा, यूग्लेनॉइड नहीं होगा, थर्ड फायर एल्गी नहीं होगा, फोर्थ स्लाइम वुड नहीं होगा। 122 विच द फॉलोइंग एल्गी सीक्रेट सेक्सी टॉक्सिन, तो हमारा कौन सॉरी मतलब ये चेंज हो गया। तो 121 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 122 देख लेते हैं। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सीक्रेट सेक्सी टॉक्सिन, में कौन सा जो क्या बोलते हैं उसको एल्गी है जो सेक्सी टॉक्सिन नाम का केमिकल रिलीज करता है? गोनियोलक्स, ऑक्सीटोलोरिया, नोटिलुका, पायरोक्साइटिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है गोनियोलक्स, ठीक है। 123 डायटम्स परफॉर्म विच टाइप ऑफ मूवमेंट, डायटम्स में होता है किस टाइप का मूवमेंट होता है? स्विमिंग, अमीबॉइड, सिलियरी या फ्लोटिंग? करेक्ट आंसर हमारा फ्लोट करता है वो, ठीक है। हाँ, 123 का हो जाएगा थर्ड फ्लोटिंग। द प्रोटिस्ट यूज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ, प्रोटिस्ट जो होता है या जो डायटम जो होता है ना उसको हम लोग साउंड प्रूफ की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो डायटम सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डायनोफ्लैजेलेट ऑप्शन नहीं होगा, डायटम्स नहीं होगा, यूरेनॉइड नहीं होगा, जू फ्लैजेलेटर नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज 2 124 का 2 यानी कि 122 का 2 डायटम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सोपोरस जो होता है वो कहाँ बनता है? तो ऑक्सोपोरस भी जो होता है डायटम्स बनाता है, ये बात ध्यान रखना। डायटम्स क्या बनाता है? तो ऑक्सोपोरस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है प्रोटिस्ट विच हैव डिप्लॉयड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोसेस, मतलब कि जो प्रोटिस्ट होता है वो डिप्लॉयड रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, बट कौन से प्रोसेस से? सिस्ट फॉर्मेशन से, जाइगोटिक से, बाइनरी से या गैमेटिक से? तो हो जाएगा गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। रेड टाइड क्यों रेड टाइड प्रोड्यूस कर? रेड टाइड भी कौन निकालता है? तो डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट क्या करता है ना,
रेड टाइड को कॉज करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद है 128 किंगडम फंजाई का ग्रुप है, ठीक है ना, किंगडम फंजाई का, या इसको फंगस भी कहते हैं। तो 128 बोला फंगल हाइफी पेनिट्रेट हार्ड सेल वॉल ऑफ देयर होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ। फंगस हाइफी जो होता है वो हार्ड सेल वॉल को किस होस्ट के द्वारा मतलब कि ये पेनिट्रेट कर पाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मोन्स नहीं, शुगर एक्सुडेट्स नहीं, शार्प टिप्स नहीं, इंजाइम्स। हाँ, करेक्ट आंसर में हो जाएगा फर्स्ट इंजाइम्स। ओके, अब हमारा 129 में देखा जाए तो फंगस कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट इज नोन एज। एक फंगस जब पूरा लाइफ साइकिल अगर अकेले ही बिताए उसे क्या बोलते हैं, तो ऑटोसियस या फिर डाइकैरियोटिक, हेट्रोसियस या हेट्रोथैलिक। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑटोइयस। क्या होगा? ऑटोइयस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज फूड या स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट। इसमें से कौन सा मतलब कि जो बोलता है इसमें कौन सा पार्ट है, कौन सा इसमें से कंडीशन है जहाँ पर एक क्रॉप प्लांट जो होता है वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एस्परजिलस। देख लेते हैं पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, कॉलेक्ट्रिकम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एस्परजिलस। यही जो होता है वो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है जब किसी क्रॉप प्लांट में फूड का स्टोरेज करना हो, ठीक है। अब देखा जाए 131 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इंडिकेट सिमिलैरिटी बिटवीन द फंगस एंड एनिमल्स। इसमें से कौन सा मतलब कि वो है बोलते नहीं कौन सा सिमिलर कैरेक्टर है जो फंगल मतलब फंगस और एनिमल के बीच में शो होता है। तो क्या दोनों ही हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है? हाँ है, दोनों ही हेटेरोट्रॉपिक है। क्या दोनों ही स्टोर्ड फूड करते हैं? हाँ है। क्या दोनों में ही काइटिन प्रेजेंट होता है? हाँ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द सैक फंजाई बिलोंग्स टू, तो सैक फंजाई किस में पाया जाता है? एस्कोमाइटिस, बेसिडोमाइटिस, फाइस्कियोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइटिस, क्योंकि फंगस एस्कोमाइटिस के बाहर एक सैक फंगस होता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा विच इज पॉपुलरली नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बिलोंग्स टू। इसमें से न्यूरोस्पोरा यानी कि कौन सा ऐसा कि प्लांट किंगडम का पार्ट है जिसे हम लोग ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं। तो हमारा और कोई आंसर फाइकोमाइसिट, नॉट एट ऑल, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिट। ओके। तो हमारा 133 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिर है 134 का बेसिडोमाइसिस किसके अंदर आता है? क्या बेसिडोमाइसिस रस्ट होता है? क्या वो स्मार्ट्स होता है? मशरूम में होता है? या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। तो 134 का आंसर 4 हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग ध्यान दें। फिर अब आया 135 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द वेट रस्ट डिजीज़। इसमें कौन सा है जो अनाज को ख़राब करता है? क्या वो रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, फंगस है? हमारा आंसर फंगस में जाएगा। 135 का थर्ड। सेक्सुअल लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट absent in। सेक्सुअल लाइफ साइकिल किस में एब्सेंट होता है? फाइकोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ड्यूटेरोमाइसिट, क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल लाइफ साइकिल पाया नहीं जाता है, ठीक है। पेनिसिलियल, रॉकी फॉल्टली एंड द पी कैरामेन बैटली आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज़। दिस फंजाई बिलोंग्स टू द। इसमें से कौन सा फंजाई है जिसका यूज़ हम लोग बटर के रूप में करते हैं, बटर चीज़ के रूप में? जाइगोमाइसिट, ऊमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट, एस्कोमाइसिट। आवर करेक्ट आंसर इज एस्कोमाइसिट। ओके, द फंजाई आर क्या? ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हमारा करेक्ट आंसर होगा हेट्रोट्रॉपिक। ओके, हाँ, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। ब्रेड पे जो वाइट लगता है उसे ही हम लोग फंगस कहते हैं। ऑल फंगस आर, सारे फंगस क्या होते हैं? विद क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल, विद कैरोटीन, वॉललेस। हमारा करेक्ट आंसर होगा विदाउट क्लोरोफिल। इन द क्लास फाइकोमाइसिट द माइसिलियम। फाइकोमाइसिट में जो माइसिलियम होता है वो क्या होता है? सिनोसाइटिक एसेप्टेड होता है, सिनोसाइटिक सेप्टेड होता है,
न्यूक्लिएटेड सेप्टेट होता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्टेट होता है? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 1 पे, सिनोसाइटेट एंड द एसेप्टेट। क्योंकि फाइकोमाइसिट माइसीलियम में जो होता है उसमें क्या होता है कि जिसका हाइफी होता है ना, वो हाइफी जो होता है वो कुछ सिनोसाइटिक या एसेप्टेट की तरह होता है। ठीक है, सिनोसाइटिक मतलब उसकी न्यूक्लियस के बीच में कोई भी लाइन नहीं होगा। एसेप्टेड मतलब होता है वो सही से अरेंज होगा। ठीक है, अरेंज। सिनोसाइटिक माइसीलियम इज फाउंड इन, सिनोसाइटिक माइसीलियम किस में पाया जाता है? राइजोपस, म्यूकर या पेनिनसिलम? हमारा फर्स्ट और सेकंड आंसर दोनों भी जाएगा। आंसर फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड टू, राइजोपस एंड म्यूकर दोनों भी ये सिनोसाइटिक माइसीलियम पाया जाता है। ओके ओके, और हमारा नेक्स्ट है हमारा 142, द स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई। फंजाई का जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च या ग्लाइकोजन एंड ऑयल? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ पे, ग्लाइकोजन एंड ऑयल का वो फॉर्मेशन करता है और वही उसका स्टोर्ड फूड होता है। ओके, उसके बाद है 143, द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ। फंगस का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का, नॉट एट ऑल, वो प्लांट का बना होता है। उसके बाद काइटिन, म्यूकोपेप्टाइड या सूडोम्यूरिन? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट पे, काइटिन, जो कि फंगस का जो सेल वॉल होता है काइटिन का बना होता है। ओके, हाँ, उसके बाद जाएगा हमारा द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एस्कोमाइसिट। क्लास एस्कोमाइसिट में देखा जाएगा उसका चीफ क्लास कौन सा है? तो पहले का देखा जाए तो उसमें होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर तो नहीं होगा, हाइफी नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोपोर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 144 का आंसर जाएगा थर्ड। ओके, हाँ, अब 145 में कह रहा है विच इज़ द कॉमनली कॉल्ड द ड्राइसोफोला ऑफ द प्लांट। किसको हम लोग देखो पीछे हम लोग पढ़ा था न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को ही हम लोग ड्रोसोफिला कहते हैं। तो जब भी ड्रोसोफिला है तो न्यूरोस्पोरा मारना, न्यूरोस्पोरा है तो ड्रोसोफिला मारना। ठीक है, तो हमारा 145 का करेक्ट आंसर जाएगा न्यूरोस्पोरा। उसके आता है नॉर्मली हाउ मैनी एस्कोपोर आर फाउंड इन द एस्कस। नॉर्मली देखा जाए एस्कोपोर में कितने एस्कस पाए जाते हैं? एक में चार एस्कोपोर, 8 एस्कोपोर, 16 एस्कोपोर, 24 एस्कोपोर, या फिर देखा जाए 147 में एडिबल पार्ट्स इन द मशरूम। मतलब आंसर हमारा जो 146 का आंसर हो जाएगा 8 एस्कोपोर पाए जाते हैं। 140 में पूछ रहा है मशरूम का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? कंप्लीट बेसिडियो कार्प वाला या सीडोमाइसिलियम वाला या माइसिलियम वाला या बेसिडियोफोर्स वाला? हमारा होगा ये कंप्लीट बेसिडियो कार्प। 148 में देखा जाए तो विच साइंटिस्ट डिड वर्क ऑन द रस्ट डिजीज़। इसमें कौन सा जो साइंटिस्ट था जिन्होंने रस्टिंग ऑफ डिजीज़ के ऊपर काम किया था? क्या वो लेडरबर्ग और द टैटरन थे? नहीं। केसी मेहता थे? हाँ। क्या वो बेकल ली थे? नहीं। वॉल्गमैन थे? नहीं। हमारा 148 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड, केसी मेहता। ओके, हाँ। फिर है 149 में अब फ्लेमिंग आइसोलेटेड पेंसिलिन फॉर्म। फ्लेमिंग आइसोलेटेड पेंसिलिन कहाँ बनता है, मतलब कैसे बनता है? तो पी क्राइसोजीनम में बनता है, या पी नोटेटम में बनता है, या एस्परजिलस फ्लेविस बनता है, या ए नाइगर बनता है? हमारा 149 का करेक्ट आंसर जाएगा पी नोटेटम में। ओके, सेल वॉल ऑफ काइटिन इज़ फाउंड इन। काइटिन का जो सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बनता है, लेकिन किस में किसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है? फंगस का, ब्रायोफाइटा का, एंजियोस्पर्म का, बैक्टीरिया का? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए की तरफ, फंगस में। द फंगस विदाउट माइसिलियम इज, बिना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, फंगस जो होता है बिना माइसिलियम का किस में पाया जाता है? फाइटोप्थेरा में, राइजोपस में, या सैक्रोमाइसिस में, या माइक्रोस्पोरम में? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 141 का थर्ड, सैक्रोमाइसिस में। 152 का देखा जाए तो इंडियन साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन द प्यूसिनिया। इंडियन साइंटिस्ट ने प्यूसिनिया में वर्क किया था। जेसी लूथरा में, केसी मेहता ने, या सबमरीन सीबी ये सुब्रमण्यन, या फिर केजी मुखर्जी ने? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा केसी मेहता पे। उसके बाद है सीडोमाइसिलियम अकर्डिंग। सीडोमाइसिलियम किससे पाया जाता है? मशरूम में, म्यूकर में, ब्रेड मॉइड में,
यीस्ट में किस में पाया जाता है? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा यीस्ट। ऑक्यूरेंस ऑफ डाइकैरियोन्स माइसीलियम मेनली इन द, ज़्यादा देखा जाए डाइकैरियोन्स माइसीलियम किस में पाया जाता है? उसका कैरेक्टर क्या वो मिक्सोसाइट्स है, फाइकोमाइसीट्स है, या ड्यूटेरोमाइसीट्स है, बेसिडियोमाइसीट है? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 144 का 4 बेसिडियोमाइसीट। ठीक है, क्योंकि इसके माइसीलियम जो होते हैं काफ़ी डाइकैरियंस होते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखा जाए 145 में ये ड्यूटेरोमाइसीट्स आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। क्या ड्यूटेरोमाइसीट को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं? ऑप्शन ए, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता है, ये माइसीलियम नहीं होता है, ये उसमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगाई विच रिक्वायर्ड 2 डिफरेंट हॉर्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड। फंजाई जो होता है अपना लाइफ साइकिल जो होता है एक होस्ट द्वारा कंप्लीट करता है, जिसे क्या बोलते हैं? होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, हेट्रोशियस, ऑटोशियस। आंसर होगा हेट्रोशियस। ओके, हाँ। जस्ट अब थोड़ी देर का, हाँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट वेट फॉर 1-2 सेकेंड। ओके।